फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों में एमपीपीएससी प्री का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको हम कवर कर रहे हैं, जहां पे हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थापत्य कलाओं की चर्चा करेंगे, जो आपके टॉपिक के पॉइंट 1.2 में दिया हुआ है। आपका जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और समाधि एवं मकबरे, ये दिया हुआ है। ये सब आपका मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा। ये सब आपके मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला का पॉइंट है, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आज इसी को हम कवर करेंगे। जो मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला वास्तुकला का वर्गीकरण था वो प्राचीन काल, मध्यकालीन काल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया गया था। जिसमें से आधुनिक काल की बात करें तो इसमें दो प्रकार की शैलियाँ थी, इंडो गोथिक शैली और नव रोमन शैली। यदि हम स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला को दो भागों में विभाजित किया गया था, धार्मिक और लोकप्रिय। धार्मिक और लोकप्रिय में जो हम धार्मिक स्थापत्य कला की बात करें, जिनमें हमें महल, स्तूपों और स्तंभ लेखों की बात करनी है। वही यदि हम बात करें लोकप्रिय कला की, तो लोकप्रिय कला में आपको गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए आज मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला और एमपीपीएससी प्री के यूनिट प्रथम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है, उसी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में आज सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएँ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हर बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसी को आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बाघ की गुफाओं की बात करेंगे और इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। तो बाघ की गुफाओं का जो संबंध है, इनकी स्थिति है वह धार में। बाघ की गुफाएँ कहाँ हैं? धार में हैं। बाघ के समीप, बागली नदी के समीप यह स्थित हैं। यदि हम इनकी खोज की बात करें कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो बाघ की गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने की थी। दोस्तों याद रखना है, कभी कभी आपसे खोजकर्ता का भी नाम पूछ लिया जाता है। सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं वहाँ पे आपसे खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है। तो डेंजरफील्ड ने खोज की थी और इस बौद्ध चित्त के प्रमाण मिले हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जो बाघ की गुफाएं हैं उनसे किस चित्त के प्रमाण मिले हैं। आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ से आपको बौद्ध चित्त के प्रमाण इस गुफा से मिले हैं और यह धार में स्थित है और इसकी खोज डेंजरफील्ड ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। इसके साथ अगली गुफा है बिलौवा का गुफा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिलौवा गुफाएँ ये ग्वालियर ज़िले में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं ये आपको याद रखना है, ग्वालियर ज़िले में स्थित है और 12वीं शताब्दी में शैल की प्रतिमाएँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको पहले याद करना है फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन के लिए कि कहाँ पे स्थित हैं, किस ज़िले में स्थित हैं, किस शहर में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका गुफाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है भीमबेटका गुफा से, इसलिए आपको इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। भीमबेटका गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? रायसेन में स्थित हैं, भोपाल के पास। अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। यदि इसमें कुछ विशेष तथ्य की बात करें तो इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। इसकी खोज वाकड़कर द्वारा की गई थी। किसने इसकी खोज की थी? वाकड़कर ने की थी और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। यह सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है, जो पुरा पाषाण संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं इनकी खोज वाकड़कर ने की थी। यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इतने तथ्य आपको याद रखना है। यह पूरा पाषाण संस्कृति का उदाहरण मानी जाती है। तो आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट एक प्रश्न, अगर बहुत कठिन प्रश्न पूछा तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफा को पूरा पाषाण संस्कृति का उदाहरण माना जाता है?
तो यहाँ पे आपको याद रखना है भीमबेटका गुफाएं थी, जिन्हें पूरा पाषाण संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मृगन्नाथ की गुफाएं। यदि मृगन्नाथ गुफाओं की स्थिति की बात करें तो मृगन्नाथ की गुफाएं रायसेन के पाटनी गांव में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है? रायसेन के पाटनी गांव में। यदि इनके विशेष तथ्य की बात करें तो यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स और जैन धर्म से संबंधित है। तो दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स किस गुफा में पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है मृगन्नाथ गुफाएं में, जो रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है। और यह किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगली गुफा की। हमारी अगली गुफा है उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी गुफा की जो स्थिति है, उदयगिरी गुफा दोस्तों बिस्सा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिस्सा में स्थित है, याद रखना है आपको। विशेष की बात करें तो गुप्त काल में निर्मित है और बाराह की प्रतिमा मिली है। यह गुप्त काल में निर्मित है और यहाँ पे बाराह की प्रतिमा मिली है और यह 5वीं शताब्दी में निर्मित है। किस शताब्दी में निर्मित गुफा है? 5वीं शताब्दी में निर्मित गुफा है, आपको याद रखना है। जो मृगन्नाथ की गुफाएं हैं 5वीं शताब्दी, यहाँ से दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स जो मिली हैं, उदयगिरी गुफा बिस्सा में स्थित है। ये 4वीं-5वीं शताब्दी में निर्मित है। यहाँ गुप्त काल में निर्मित एक बाराह प्रतिमा भी मिली है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है भरतहर की गुफाएं। दोस्तों याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो उदयगिरी गुफा है बिस्सा में स्थित है, इसमें बाराह प्रतिमा है। 5वीं शताब्दी में निर्मित यह गुफा है, ये भी आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। इसके बाद देखेंगे भरतहर की गुफाएं। ये भरतहर की गुफाएं उज्जैन में कालियादेह नामक स्थान पर स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। और इन गुफाओं का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। तो 11वीं शताब्दी में निर्मित यह गुफा है और किस वंश द्वारा निर्मित की गई है? तो ये आपको याद रखना है, परमार वंश द्वारा निर्मित ये गुफाएं हैं। कौन से वंश? परमार वंश द्वारा निर्मित ये गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है। इतने फैक्ट इससे याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है परमार वंश द्वारा 11वीं शताब्दी में इस गुफा का निर्माण करवाया गया, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो चित्र पाए गए हैं, यहाँ पे जो भित्ति चित्र पाए गए हैं वो रंगीन है। किस कलर में? रंगीन है। रंगीन चित्र भित्ति इस गुफा में पाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगली गुफा की ओर। अगली गुफा है हमारी पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं जो स्थित हैं ये पचमढ़ी में स्थित हैं और यहाँ माना जाता है कि इसी गुफा के आसपास पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, ये आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित हैं। शंकराचार्य ने यहाँ पर शिव आराधना की थी, यह आपको याद रखना है। शंकराचार्य की गुफाएं ये ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित हैं। इसके बाद मारा की गुफाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारा गुफाएं यह सिंगरौली में स्थित हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा राजधानी। और इसे सन 2008 में ज़िला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। सन 2008 में इसे ज़िले का दर्जा दिया गया है, सीधी से अलग करके, ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करें आदमगढ़ की गुफाएं, यहाँ पे आप मिस्टाइप हो गया है, आपको याद रखना है आजमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं, यहाँ पे क्या लिखा है? आजमगढ़ लिखा है, आपको सही कर लेना है। आदमगढ़ की गुफाएं, इनकी स्थिति की बात करें तो होशंगाबाद में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? होशंगाबाद में। और इस गुफा में शैल चित्रित गुफाएं यहाँ पे हैं। अगली गुफा है कबरा की गुफाएं। दोस्तों कबरा की गुफाएं यह राजगढ़ में स्थित हैं। इनकी स्थिति की बात करें तो राजगढ़ में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 5वीं शताब्दी निर्मित यह गुफा है। 5वीं शताब्दी में निर्मित यह गुफा है कबरा की गुफाएं। और आखेट के चित्र एवं संस्कृतियाँ यहाँ पे मिली हैं। किसके? आखेट के चित्र, आखेट के चित्र एवं प्रतिमा, आखेट के चित्र यहाँ पे मिले हैं, ये आपको याद रखना है। आखेट के चित्र किस गुफा मिले गए हैं? तो कबरा की गुफाएं याद रखना है, जो राजगढ़ में स्थित है। इसके बाद सारो मारो की गुफाएं। सारो मारो की गुफाएं सीहोर में स्थित हैं, याद रखना है आपको दोस्तों। तो ये रहा गुफा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है कई बार और पूछे जाने की संभावना भी है।
तो आपको याद रखना है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख महल। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है ये, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसे देखना है और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख महल। तो असरफी महल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असरफी महल। तो यह असरफी महल दोस्तों यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। यह असरफी महल जो स्थित है, यह असरफी महल कहाँ पे स्थित है? मांडू में। कहाँ पे स्थित है? असरफी महल की स्थिति है मांडू में, ये आपको याद रखना है। अगले महल की बात करेंगे खरबूजा महल धार में। इसको आप रिलेट कर सकते हैं। खरबूजे को आप चाकू से काटते हैं और चाकू में धार होती है, तो खरबूजा महल धार में है, यह आपको याद रखना है। बादल महल रायसेन में स्थित है। बादल महल रायसेन ग्वालियर में स्थित है। रायसेन ग्वालियर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। रायसेन ग्वालियर में स्थित है। इत्रदार महल रायसेन में स्थित है और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। राजा मानसिंह के बारे में कंप्लीट वीडियो डली हुई है, आप मध्य प्रदेश के इतिहास का प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मोती महल की बात करें, मोती महल की स्थिति है, मोती महल ग्वालियर में स्थित है। मोती महल जय विलास महल, यह भी ग्वालियर में स्थित है। मोती महल जय विलास महल कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, आपको याद रखना है। बघेलिन महल, ये बघेलिन यहाँ पे आपको कर लेना। बघेलिन महल मंडला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बघेलिन महल? मंडला में स्थित है, याद रखना है। हवा महल चंदेरी में स्थित है और इसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? पूछा गया है प्रश्न, राजा कीर्तिपाल ने करवाया था इसका निर्माण, ये आपको याद रखना है। नौखंडा महल दोस्तों यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, आपको इसको सही कर लेना है। नौखंडा महल की जो स्थिति है यह चंदेरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंदेरी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। असरफी महल मांडू में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ताई लिखा हुआ है, आपको इसको दाई कर लेना है। दाई का महल स्थित है मांडू में। असरफी महल मांडू में। यदि हम बात करें मोती महल आपको मंडला में मिलेगा। मोती महल मंडला में स्थित है। रानी रूपमती का महल, यह मांडू में स्थित है। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है। जहाज महल हिंडोला महल, ये दोनों रानी रूपमती का महल, जहाज महल, हिंडोला महल, ये तीनों की स्थिति क्या है दोस्तों? मांडू, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सतकंडा महल कहाँ पे स्थित है? दतिया में। सतकंडा महल दतिया में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजा रोहित महल रायसेन में स्थित है। राजा रोहित महल कहाँ पे स्थित है? रायसेन में स्थित है, आपको याद रखना है। गुजरी महल की बात करें, दतिया में स्थित है और इसे मानसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। राजा अमन का महल कहाँ पे स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजा अमन का महल अजयगढ़ स्थित है और अजयगढ़ यह पन्ना जिले में आता है, तो आपको याद रखना है अजयगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो ये रहे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख महल जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किले। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किलों की बात करेंगे दोस्तों। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख किला और दुर्ग की बात करें तो आइए देखते हैं। आसीरगढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न MPPSC द्वारा पूछा भी गया है। आसीरगढ़ का किला, तो आसीरगढ़ का किला का जो निर्माण करवाया था वो अहीर राजा आसा द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है, तो आपको याद रखना है आसीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है और इसका निर्माण अहीर राजा आसा द्वारा करवाया गया था। आइए बात करते हैं ग्वालियर किले की, काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्वालियर दुर्ग। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो राजा सूरजसेन ने करवाया था। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण राजा सूरजसेन ने करवाया था। इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है ग्वालियर। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर पे स्थित है, ये आपको याद रखना है। आइए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसे किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जो ग्वालियर का दुर्ग है इसे हम किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला किला है धार का किला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया है कि धार के किले का निर्माण कौन करवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था और यह धार का किला
धार में स्थित है, ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि धार का किला कहाँ स्थित है, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। चंदेरी का किला, चंदेरी का किले का निर्माण करवाया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। जिसमें कीर्ति होगी वही चंदेरी के किले का निर्माण करवाएगा। और इसकी स्थिति की बात करें तो यह अशोकनगर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चंदेरी किला अशोकनगर में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे गिन्नौरगढ़ का किला, काफ़ी महत्वपूर्ण है गिन्नौरगढ़ का किला। इस किले का निर्माण महाराजा उदयवर्मन किसने करवाया था? महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था। और इसकी स्थिति की बात करें तो यह अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अशोकनगर में। और निर्माण करवाया था महाराजा उदयवर्मन ने। मित्रों काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, मिस नहीं करना है। मंडला दुर्ग, मंडला दुर्ग का निर्माण राजा नरेश शाह ने करवाया था। और यह गोंड शासक थे, आपको याद रखना है। यह गोंड शासक थे, राजा नरेश शाह गोंड शासक थे, यह आपको याद रखना है। गोंड शासक थे, यह आपको याद रखना है। स्थिति की बात करें तो मंडला में स्थित है, याद रखना है आपको। अजयगढ़ के किले की बात करें तो अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा अजयपाल द्वारा। और इसकी स्थिति की बात करें तो यह पन्ना में स्थित है। तो अजयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? अजयगढ़ का किला पन्ना में स्थित है और राजा जयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। अजयगढ़ कहाँ पर स्थित है? पन्ना में स्थित है। और इस किले का निर्माण करवाया था राजा जयपाल ने, आपको याद रखना है। ओरछा दुर्ग, ओरछा दुर्ग का निर्माण वीर सिंह बुंदेला, काफ़ी महत्वपूर्ण है ओरछा दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण वीर सिंह बुंदेला जी ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। यदि हम स्थिति की बात करें तो ओरछा दुर्ग की स्थिति ओरछा टीकमगढ़ में स्थित है। और इससे अलग करके निवाड़ी को जिला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। जो निवाड़ी जो जिला बना है वह टीकमगढ़ से अलग होके बना है, आपको याद रखना है। नरवर का किला, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरवर का किला ट्रिपल स्टार लगा लेना है। नरवर का किला राजा नल द्वारा निर्मित किया गया था। और यह नरवर का किला है, इसकी स्थिति की हम बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद देखेंगे माधवगढ़ का किला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बघेलखंड के राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इस माधवगढ़ के किले की जो स्थिति है यह उमरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह उमरिया में स्थित है मित्रों, ये आपको याद रखना है, उमरिया में स्थित है। तो ये रहे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख दुर्ग, किले और उनके निर्माणकर्ता, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं है इसको, इस सेशन को। इसके बाद हम देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाधि एवं उनके मकबरे की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरों की चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि और मकबरों की। तो देखेंगे पहला प्रश्न है, और पहला ही प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। तानसेन की समाधि, तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गौस का मकबरा, यह पूछा गया है MPPSC द्वारा प्रश्न। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। इसकी स्थिति की बात करें तो हम मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है मित्रों, याद रखना है। होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, यह आपको याद रखना है। तात्या टोपे की समाधि, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में। रानी दुर्गावती की समाधि इनके जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में बड़ेला ग्राम के पास स्थित है। जबलपुर के बड़ेला ग्राम में स्थित है रानी दुर्गावती की समाधि। तो रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के पास बड़ेला ग्राम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, याद रखना है आपको, बिल्कुल रट्टा मार लेना है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है इसको। पेशवा बाजीराव की समाधि, पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है आपको। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, यह कहाँ पर स्थित है? भोपाल में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, और यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रानी अवंतीबाई, यहाँ पे मिसप्रिंट है, किसका? रानी अवंतीबाई, आपको सुधार लेना है, रानी अवंतीबाई।
की समाधि कहाँ पर स्थित है? रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? रानी अवंतीबाई की बात हो रही है, इनकी समाधि मंडला में स्थित है मित्रों। कहाँ पे स्थित है? मंडला में। बैजू बावरा की समाधि, बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में स्थित है, याद रखना है। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है? चंदेरी में। पीर बुधान का मकबरा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों यो। पीर बुधान का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में स्थित है, याद रखना है आपको। यह मकबरा शिवपुरी में स्थित है, याद रखना है आपको। करना बाबा की समाधि, यह MPPSC में पूछा गया प्रश्न है, सोडलपुर हरदा में स्थित है। करन बाबा की समाधि कहाँ पर स्थित है? सोडलपुर हरदा में स्थित है। मुमताज़ महल का मकबरा, मुमताज़ महल की कब्र, यहाँ पे क्या होगी? मुमताज़ महल की कब्र। मुमताज़ महल की कब्र दोस्तों बुरहानपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। झलकारी बाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। और ये झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की, किसकी अंगरक्षिका थी? रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, ये आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। यूँ ही गिरधारी बाई की समाधि की बात करें, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। झलकारी बाई की ग्वालियर में और गिरधारी बाई की मंडला में है। अरे यह अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, इसकी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, यह भी आपको याद रखना है। अवंती बाई, अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ समाधि और मकबरे थे, याद रखना है आपको। इसी के साथ साथ यदि हम देखें मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल की बात करें, पुरातात्विक स्थल, तो पुरातात्विक स्थल में आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो इन पुरातात्विक स्थल में कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो, हमारा इसका जो पार्ट 2 आएगा, वहाँ पे हम पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। पुरातात्विक स्थल के साथ साथ हम कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करेंगे। जो इसका अगला पार्ट होगा वहाँ पे हम पुरातात्विक स्थल और दर्शनीय स्थल की बात करेंगे। वह वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जो एक्स्ट्रा नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पे आप पुरातात्विक स्थल और दर्शनीय स्थल की हम चर्चा करेंगे। और वहीं से ही मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थापत्य कला से संबंधित फैक्ट की चर्चा करेंगे। और वहीं से ये पॉइंट 2 जो सिलेबस का है ये कवर हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, ज़रूर देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम MPPSC सिलेबस को कंप्लीट आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों, याद रखना है।